हेलो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों हम ये से इलस्ट्रेशन क्या पूछता है। तो बच्चों करण, चरण और रमन तीन पार्टनर्स है बच्चों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। रमन बच्चों रिटायर कर रहा है बिजनेस से 1 अप्रैल 2024 को। और बच्चों जो अमाउंट उसको ड्यू था, मतलब बच्चों जो उसके कैपिटल में अमाउंट था जो फर्म को पे करना था, वो कितना था बच्चों? 7 लाख रुपए था सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। आगे बच्चों हम बोले कि करण और चरण के बीच में एग्री हुआ है कि वो 7,20,000 रुपीज देंगे रमन को उसकी रिटायरमेंट पे। आगे बच्चों हमें उनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है कि करण और चरण इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे फ्यूचर में। और बच्चों बोला है कि जो रमन को अमाउंट देना था उसका बच्चों हाफ अमाउंट पे कर दिया जाएगा उसी डेट पे, और हाफ बच्चों बैलेंस 31 मार्च 2024 को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है रमन के रिटायरमेंट पे। तो बच्चों सबसे पहले गुडविल की एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे कौन सा केस है? हिडन गुडविल का केस है ना बच्चों, बिकॉज हमें गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों निकालते हैं कि रमन का कितना होगा गुडविल में शेयर। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले रमन के कैपिटल में कितना बैलेंस है? 7 लाख रुपए, मतलब उसे 7 लाख रुपए मिलने हैं। करण और चरण के बीच में बच्चों कितना एग्री है कि उसे वो पे करेंगे? 7,20,000 रुपीज। मतलब बच्चों करण और चरण उसे 20,000 रुपीज ज्यादा दे रहे हैं। बच्चों मैंने बताया था ये अमाउंट पार्टनर किस लिए ज्यादा देते हैं, किस लिए एक्सेस में देते हैं? गुडविल के शेयर के लिए ना बच्चों। मतलब रमन का शेयर गुडविल में 20,000 रुपए का होगा, तभी तो बच्चों उसे करण एंड चरण 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने माइनस कर दिया इस अमाउंट में से इस अमाउंट को, तो हमें पता चल गया कि रमन का बच्चों गुडविल में कितना शेयर हो गया? 20,000। तभी तो बच्चों उसे 20,000 रुपीज एक्सेस दे रहे हैं। मिलने उसे 7 लाख रुपए चाहिए थे, बट उसे दे कितने रहे हैं? 7,20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपए ज्यादा उसे उसकी गुडविल के शेयर के मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो हमें रमन के गुडविल का शेयर तो पता चल गया, मतलब बच्चों रमन को कंपेंसेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चों? बिकॉज वो रिटायर कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा ना बच्चों जब रिटायर कर रहा है। तो बच्चों रमन को कंपेंसेशन मिलेगा कितना बच्चों? 20,000 रुपए। अभी मैंने बताया उसका गुडविल में शेयर 20,000 रुपए था। ठीक है बच्चों। तो रमन को 20,000 रुपए कंपेंसेशन मिलेगा। और कौन देगा बच्चों? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। अब बच्चों गेनिंग पार्टनर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों हमारे पास ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले बच्चों करण का देखते हैं। तो बच्चों करण का न्यू प्रॉफिट शेयर 2/5 है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/6 है। न्यू माइनस ओल्ड करा तो बच्चों हमारे पास नेगेटिव का 3/30 आ रहा है। नेगेटिव का बच्चों क्या मतलब होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब बच्चों करण को प्रॉफिट में शेयर पहले ज्यादा मिलता था, ओल्ड शेयर ज्यादा था, अब बच्चों उसे न्यू शेयर कम मिल रहा है। तो बच्चों करण हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है 3/30 से। आगे ऐसे बच्चों चरण का निकाल लेंगे। चरण का बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर 3/5 है और ओल्ड प्रॉफिट शेयर 2/6 है। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो बच्चों में पता चल रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, मतलब बच्चों चरण गेन कर रहा होगा। चरण को बच्चों अब प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों। तो चरण बच्चों हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया जो 8/30 से गेन कर रहा है। ऐसे बच्चों रमन का देख लेंगे। रमन का तो देखो बच्चों हमें पता ही है और मैंने बताया भी आपको कि रमन रिटायर कर रहा है तो उसका सैक्रिफाइस हो रहा है। उसका न्यू प्रॉफिट शेयर तो कुछ है ही नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1/6 था, तो रमन बच्चों सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, रमन बच्चों इतने अमाउंट से सैक्रिफाइस कर रहा है और हमें इसका शेयर भी पता है। इसको गुडविल में कितना शेयर बच्चों कंपेंसेशन मिलना है? 20,000 रुपए। तो बच्चों रमन को तो हम 20,000 रुपए कंपेंसेशन दे देंगे उसके सैक्रिफाइस के लिए। कौन देगा बच्चों? चरण देगा, बिकॉज चरण बच्चों अकेला गेनिंग पार्टनर है ना, करण तो सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब चरण ने अकेले ने गेन करा है तो चरण ही बच्चों कंपेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो बच्चों देखो रमन का तो हमें पता है कि रमन को 20,000 रुपए मिलने, कौन देगा? चरण देगा। देखो बच्चों करण का ध्यान से समझना। करण में बच्चों में क्या बोला है कि करण 3/30 से सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो बच्चों कंपेंसेशन तो चरण ही देगा दोनों को, बिकॉज वो अकेला गेनिंग पार्टनर है। बट हमें बच्चों ये पता है कि करण को कितनी कंपेंसेशन मिलनी है। हमें तो बच्चों सिर्फ रमन का शेयर पता है ना, हमें इतना पता है कि रमन का गुडविल में शेयर 20,000 रुपए। हमें तो बच्चों ये नहीं पता कि करण का गुडविल में कितना शेयर है। तो बच्चों सबसे पहले हमें करण का शेयर निकालना होगा गुडविल में, फिर हम बच्चों उसका शेयर निकाल के हमें पता चल जाएगा कि करण को कितनी कंपेंसेशन मिलेगी। तो बच्चों निकालते हैं। अब देखो बच्चों हम करण का शेयर गुडविल में कैसे निकालेंगे? रमन के शेयर को यूज करके। कैसे बच्चों? देखो रमन का शेयर कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? 1/6 था ना बच्चों। मतलब
1/6 शेयर के लिए उसे 20,000 रुपये गुडविल मिल रहा है। यही हो रहा है ना बच्चों, 20,000 रुपये कंपनसेशन मिल रही है उसे 1/6 शेयर के लिए। अगर बच्चों हम उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दें तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी ना टोटल वैल्यू। देखो क्या हुआ है, 20,000 रुपीज उसे कंपनसेशन मिल रहा है। कितने शेयर के लिए मिल रहा है? 1/6 उसने सैक्रिफाइस करा, तब उसे 20,000 रुपये गुडविल में कंपनसेशन मिल रही है। अगर बच्चों यहाँ पे हम 1/6 का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी ना। देखो बच्चों, हमने 20,000 इस रमन का शेयर था गुडविल में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 1/6 था उसका शेयर, उसका रेसिप्रोकल करा 6/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास पता चल जाएगी फर्म के गुडविल की वैल्यू 1,20,000 रुपीज। इसी का तो बच्चों 1/6 रमन को मिल रहा था ना शेयर, रमन ने 1/6 तो सैक्रिफाइस करा था, तो टोटल वैल्यू 1,20,000 है। इसका बच्चों 1/6 निकालोगे तो हमें पता चल जाएगा, तब भी बच्चों रमन को कितनी कंपनसेशन मिलेगी? 20,000। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्म का गुडविल कैसे निकाला? जो हमारा रमन का गुडविल में हमें तो बच्चों शेयर पता था, हमने अभी निकाला था ना हिडन गुडविल के थ्रू। तो रमन का शेयर हमें पता था 20,000 है, उसका प्रॉफिट शेयर भी पता था, तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्रॉफिट के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 20,000 को बच्चों 6/1 से मल्टीप्लाई करा, तुम्हारे पास पता चल गई फर्म के गुडविल की वैल्यू। अब बच्चों देखो, हमें पूरे फर्म की पता है कि पूरे फर्म का गुडविल इतने रुपीस का है। अब यहाँ से बच्चों हम करण का शेयर निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों? उसका ओल्ड प्रॉफिट जितना उसने बच्चों सैक्रिफाइस करा होगा। तो बच्चों देखो, फर्म के गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है, 3/30 मैंने बताया उसने सैक्रिफाइस करा था, तो निकाल लेंगे करण को कितना कंपनसेशन मिलेगा। बच्चों करण को 12,000 रुपीज कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमें दोनों का पता चल गया कि करण को 12,000 रुपये कंपनसेशन मिलना है बिकॉज उसने 3/30 सैक्रिफाइस करा था, और रमन को बच्चों 20,000 रुपये कंपनसेशन मिलना है बिकॉज उसने 1/6 सैक्रिफाइस करा था। इन दोनों को बच्चों कंपनसेशन देगा कौन? बिकॉज गेन करा था किसने? चरण ने गेन करा था, तो बच्चों चरण ही देगा कंपनसेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम अपनी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो, चरण कितने देगा दोनों को? करण को 12,000 रुपये देगा, रमन को 20,000 रुपीज देगा, मतलब टोटल 32,000 रुपीज देगा। ठीक है बच्चों, तो चरण के हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 32,000 रुपीज से वो इतना कंपनसेशन देगा, और करण और रमन को बच्चों कंपनसेशन मिलेगी तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। करण का बच्चों हमने निकाला था 12,000 था गुडविल में शेयर, और रमन का बच्चों 20,000 था, तो उनको इतनी इतनी कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी कि जो हाफ अमाउंट रमन को देना है वो इमीडिएटली उसी डेट पे पे कर दिया गया है, और बैलेंस 31 मार्च पे दिया जाएगा। तो बच्चों देखो, करण और चरण के बीच में कितने एग्री हुआ तो उनको रमन को पे करने के लिए 7,20,000। तो बच्चों हम रमन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,20,000 से, बिकॉज हम उसको पे कर रहे हैं, तो रमन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, 7,20,000 देने थे, और बच्चों हमें क्या बोला है कि हाफ अमाउंट तभी पे कर दिया है, तो हम कैश से बैंक अकाउंट के थ्रू इसका हाफ कितना होगा? 3,60,000, मतलब 7,20,000 रुपये में से 3,60,000 रुपीज फर्म ने तभी पे कर दिए। और बच्चों आगे का क्या बोला है कि जो बैलेंस बचा है वो 31 मार्च को दिया जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया, जब फर्म पे नहीं करती तो हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल का जो बैलेंस बच रहा होता है उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो ना बच्चों, अभी हमने पे थोड़ी ना करा है, हम तो 31 मार्च के डेट पे करेंगे। तो बच्चों ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, तो हमने रमन के कैपिटल से उसे रमन के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि हमें रमन को इतना पैसा अभी देना है। ठीक है बच्चों, तो रमन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,20,000 से, कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, हाफ अमाउंट पे कर दिया 3,60,000 से, और बच्चों रमन का लोन अकाउंट अभी मैंने बताया बिकॉज 31 मार्च को पे करना है, तो जब 31 मार्च की डेट आएगी तो हम रमन के लोन अकाउंट से पैसे लेके रमन को दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो टू रमन लोन अकाउंट हमने एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी 3,60,000। तो बच्चों यहाँ पे हमने रमन के कैपिटल को पे कर दिया और उसका लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों सारी जनरल एंट्रीज पास कर दी, तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।